प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिसेस फरहत शाहीन। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे उर्दू का फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो चुका है। नज़म हम से लेकर इलामा इकबाल तक तमाम मुश्किल सवालात और उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा उसके तमाम वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल भी चुकी है। बेटा, आज से हम उर्दू कायदा इंशा से एक ग्रामर के काम का आगाज करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कलमा और मुहम्मल के बारे में पढ़ेंगे। तो लिहाजा हमारा आज का उन्वान है कलमा और मुहम्मल। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज लफ्ज है। आप अपनी किताब में से जुमलों को जरा पढ़े। शोर शराबा मत करो, गपशप में वक्त जाया ना करो, मेहनती लड़कों से मेल जोल रखा करो, मेरा कहना मानो, टाल मटोल से काम ना लो, खाना वाना खा कर जाओ। जी बच्चों, अब आप देखिए इसमें शोर शराबा दोनों क्या है, लफ्ज है। शोर भी लफ्ज है और शराबा भी लफ्ज है। ठीक है, शोर के मानी तो है मगर शराबा के कोई मानी नहीं है। अगर आप शोर को लेकर के देखेंगे तो आपको समझ आती है, ठीक है, लेकिन शराबा क्या है, इसके कोई मानी नहीं। इसी तरह गप, मेल, ताल, खाना के मानी तो है मगर उनके साथ लिखे हुए अल्फाज शक, जोल, मटोल या वाना के कोई मानी नहीं है। जी बेटा, अब आपको इतनी समझ आ गई। यानी जिन अल्फाज के कोई मानी हो उन्हें कलमा कहते हैं। कलमा किसे कहते हैं? यानी ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी हो, यानी जिनका कोई मतलब समझ में आता हो, उन्हें कलमा कहते हैं। और जिन अल्फाज के कोई मानी ना हो उन्हें मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेशक वो लफ्ज है लेकिन वो उनका कोई मतलब ना हो, कोई मायने ना हो, तो किसमें आ जाते हैं? मुहम्मल में। वो क्या कहलाते हैं? मुहम्मल कहलाते हैं। गोया शोर, गप, मेल, ताल, खाना कलमा है, जबकि शराबा, शक, जोल, मटोल, वाना क्या है? ये सब मुहम्मल है। जी बेटा, अब हम आते हैं इसकी मशक की जानिब। सबसे पहले सवाल है कलमा क्या होता है? इसका जवाब आप लिखेंगे जिन अल्फाज के कोई मानी हो उन्हें कलमा कहते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल है इसमें कि मुहम्मल क्या होता है? इसका जवाब है जिन अल्फाज के कोई मानी ना हो उन्हें मुहम्मल कहते हैं। लफ्ज क्या होता है? हमारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज लफ्ज है। अब आपको समझ आ रहा है कलमा, मुहम्मल और लफ्ज का फर्क। यानी कलमा क्या होता है? जो भी बामानी अल्फाज होंगे वो कलमा कहलाएंगे। मुहम्मल क्या होते हैं? जिनकी कोई मानी नहीं होती। ठीक है, जबकि लफ्ज क्या होता है? हमारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज क्या कहलाती है? लफ्ज कहलाती है। जी बेटा, इसी तरह अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि मुहम्मल अलग करके लिखें। नंबर 1, गरीब आदमी मांग तांग कर गुजारा करता है। इसमें देखिए तांग क्या है? मुहम्मल है। ठीक है, तांग को आपने अलग करके लिखा। फिर नंबर 2 पे देखिए, ये गाने वाने का वक्त नहीं। इसमें मुहम्मल क्या है? वाने। नंबर 3, रोटी वोटी तो खा लो। इसमें मुहम्मल है बोटी। नंबर 4, तुमने चाय वाय तो पी नहीं। इसमें वाय क्या है? मुहम्मल है, बिल्कुल ठीक। घी भी खत्म हो गया है। इसमें मुहम्मल क्या है? वी। नीचे जुलूस धूमधाम से निकला था। इसमें अब मुहम्मल क्या है? धाम। फिर इसका आखिरी जुमला है लोगों ने बहुत शोर शराबा किया, और इसमें मुहम्मल क्या आ गया? शराबा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पेज पे है, देखिए इसमें आपकी बुक के पेज नंबर 10 है, उस पर लिखा हुआ सरगर्मियां। ठीक है, यानी ये आपने खुद हल करना है, लेकिन आपको आपकी आसानी के लिए मैंने इसे हल भी कर दिया है। आपको समझा भी देती हूँ। इसमें कॉलम बनाना है आपने कलमा और मुहम्मल को। अब इसमें मिसाल के सवाल है इसका कि मिसाल के मुताबिक कलमे को मुहम्मल से मिलाएं। पहला लफ्ज है हमारे पास काम। काम का मुहम्मल क्या हो गया? वाम। दूसरा लफ्ज है धूम धाम। खाना वाना। बात चीत। गप शप।
ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا آپ نے کلمہ اور مہمل کو آپس میں ملا دیا، ٹال مٹول۔ جی میں ایک دفعہ پھر اس کو دوہرا دیتی ہوں، کام وام دھوم دھام ٹال مٹول کھانا وانا بات چیز گپ شپ۔ اس کے بعد اس کا آخری کوشچن ہے کہ درست بات کے سامنے ٹیک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 پہ ہے ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر آواز لفظ ہے، بالکل صحیح، یعنی ہمارے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ لفظ ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ ہر لفظ کے معنی ہوتے نہیں جی، بالکل بھی نہیں، ہر لفظ کے معنی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ مہمل کلمہ کے بغیر نہیں لکھا جاتا، بالکل صحیح۔ لفظ حرف سے بنتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ سچ مچ میں مجھ کلمہ ہے، کاف، مجھ کیا ہے؟ مہمل ہے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ موٹ میں موٹ کیا ہے؟ مہمل ہے، بالکل ٹھیک، اس میں موٹ کیا ہے؟ مہمل ہے۔ یہ تو بچوں آج کا آپ کا سبق، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے، کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے دوبارہ اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے بیٹا اس کی مکمل مشق اپنی آپ کی جو اردو قواعد و انشاء کی کتاب ہے، یہ مشق اس پہ مکمل کرنی ہے، مکمل کر کے اسے یاد کرنا ہے اور پھر مجھے اس کی پکچر بنا کے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔